सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे। टेबल में जिनका यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। टेबल याद करने के लिए साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2 और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। एक इंपॉर्टेंट टेबल और है, इसको और देखते हैं। इसमें जो साइन इनवर्स की इसको डोमेन और रेंज को देखते हैं। साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, जबकि इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। और कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, जबकि इसकी रेंज होती है 0 से π। और टेन टेन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो आर इज़ द रियल नंबर एंड द इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। सेक इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, इसकी रेंज होती है 0 से π। और कोट इनवर्स की डोमेन होती है हमारी आर और कोट इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से π/2 होती है। अब ये हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है। जैसे ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में 0 से 90 का एंगल बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में एंगल बनता है हमारा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक पॉजिटिव होता है। चलिए इनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले हम लेट सॉल्व करेंगे इसको। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। हम साइन को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अभी टेबल में हमने पढ़ा कि साइन की 1/√2 वैल्यू कब होती है। तो साइन की 1/√2 वैल्यू होती है हमारी साइन π/4 पर। वी नो दैट रेंज of the principal value of branch साइन इनवर्स इज। जो साइन इनवर्स की जो रेंज अभी हमने पढ़ी वो होती है -π/2 से π/2। अब देखना है हमें जो हमारी π/4 आई है वो इसके बीच में है या नहीं है। तो इसका बीच में है तो वी कैन सेज दैट, हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स -1/√3, तो लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा कोट y इज इक्वल टू -1/√3। तो 1/√3 हमारी कोट की वैल्यू कब आती है? वो आती है हमारी कोट π/3 पर। ये हो जाएगा कोट y इज इक्वल टू कोट, अब हमें देखना है कि कोट -π/3। अब यहाँ पर हमारा -1/√3 है, ये माइनस में है, मतलब नेगेटिव, तो इसमें हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा हमारा π-π/3। यहाँ से आ जाएगा हमारा कोट y इज इक्वल टू कोट 2π/3। we know that range क्या हो जाएगी हमारी इसमें? रेंज हो जाएगी हमारी इसमें, जो कोट की रेंज होती है हमारी 0 से पाई होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2π/3।